विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जानिए सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये बड़ी खबर है, कांग्रेस के 2 से 3 नेताओं से कुमारी शैलजा नाराज बताई जा रही हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि वो नाराज हैं और ऐसे में उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। लेकिन अब बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं, ये उनकी तरफ से बात सामने आई है। नाराजगी को अंदरूनी मामला उन्होंने बता दिया है। बीजेपी मामले को लगातार तूल दे रही है, ये भी कुमारी शैलजा कह रही हैं कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शैलजा को ऑफर दिया था, सुनिए जरा। वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। वो अगला विषय है। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए। हमने ऑफर दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। आनंद, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला, आम आदमी पार्टी की टक्कर और ज्यादा दिलचस्प इन चुनावों को कर रही है। कैसे खबर उठी कि कुमारी शैलजा बीजेपी में जा सकती हैं या उन्हें बीजेपी से ऑफर है, और कुमारी शैलजा इस पर सफाई भी दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं? जी देखिए, जिस तरह से कल मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने जिस तरह से कुमारी शैलजा को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि उनका दर्द वो समझ सकते हैं कि क्यों वो पिछले 5-7 दिनों से लगातार कैंपेनिंग के लिए, अपनी पार्टी के कैंपेनिंग के लिए, कांग्रेस के लिए वो नहीं उतर रही हैं क्षेत्रों में। तो इसको लेकर फिर उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। मगर अब कांग्रेस के सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेशक कुमारी शैलजा जो नाराज है हरियाणा के 2-3 नेताओं के साथ, वो पिछले 4-5 दिनों से लगातार अपने कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर दिल्ली में ही मुलाकात कर रही है। मगर ये पार्टी का एक अपना अंदरूनी मामला है और इससे ये कयास नहीं लगाया जाना चाहिए कि कुमारी शैलजा, जो कि पार्टी की काफी वरिष्ठ नेता है और पहले भी वो हरियाणा कांग्रेस की चीफ रही हैं और केंद्र की सरकार में भी, यूपीए की सरकार में वो मंत्री भी रही हैं, तो उनके बारे में अगर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करती है तो ये सरासर गलत है। और कुमारी शैलजा कांग्रेस को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। जब हम लोगों ने बात की वहां पे काफी कार्यकर्ताओं से, तो उन लोगों ने भी इसी तरह की बातें बताई कुमारी शैलजा के घर के बाहर कि कुमारी शैलजा जो है पार्टी की काफी वरिष्ठ नेता है और वो एक पार्टी के स्तंभ की तरह है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई बड़े पोस्ट के लिए दावेदारी नहीं ठोकी है। मगर उनको जी हाँ जरूर दुख हुआ है कि जिस तरह से उनको हिस्सेदारी अपने परिवार में मिलनी चाहिए थी, वो इस बार हिस्सेदारी उनको नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं दुख जरूर है उनके कार्यकर्ताओं में भी कि उन्हें उसमें हिस्सेदारी नहीं दी गई। और वो अभी फिलहाल लगातार अपने कार्यकर्ताओं से यही अपील कर रही है कि उन्हें क्षेत्र में जाकर कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। वहीं आज पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है पवन खेरा हो या फिर संदीप दीक्षित हो, जब उनसे हमने ये सवाल किया कि कुमारी शैलजा को लेकर मनोहर लाल खट्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, कांग्रेस में जो एक परंपरा रही है कि अपनी पार्टी के पटल पर आप किसी भी तरह की आवाज उठा सकते हैं, आप कोई भी मांग रख सकते हैं, मगर भाजपा में इस तरह की आप मांग नहीं उठा सकते हैं। ना जेपी नड्डा के सामने आप ये मांग उठा सकते हैं, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के सामने। मगर कांग्रेस में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो इंटरनल इनका अपना लोकतंत्र है, वो काफी स्ट्रांग है, जहां पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या बड़े तमाम नेता हैं, वो अपनी बातों को बड़े ही खुले ढंग से वहां रख सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर ये सारे आरोप लगा रहे हैं, सारे इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको पहले अपना रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए कि आखिर क्यों भाजपा ने उन्हें 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाया, क्यों नायब सिंह सैनी को वहां पे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और पवन खेरा ने यहाँ तक भी कह दिया कि हमें पता है मनोहर लाल खट्टर जी, आप चाहते हैं कांग्रेस में आए, बट हम आपको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पलटवार भी कर रही है। और अगर हम बात करें कुमारी शैलजा का इफेक्ट का, अगर हरियाणा में, तो वहां पे करीब 17 सीटें हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। और कुमारी शैलजा खुद एक बहुत बड़ी दलित नेता के तौर पे वहां हरियाणा से वास्ता रखती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी इस चीज को भी समझ रही है कि कुमारी शैलजा का चुनावी रन में उतरना बहुत जरूरी है पार्टी के लिए। अगर पार्टी चाहती है कि वापस वो हरियाणा में 10 साल के बाद सत्ता में आए,
तो कुमारी शैलजा की जरूरत उन्हें जरूर पड़ेगी। तो इसी को देखते हुए जो तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार कुमारी शैलजा के संपर्क बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जितनी जल्द से जल्द, जो पिछले 5-7 दिनों से अभी कैंपेनिंग में नहीं गई हैं, क्योंकि वो पिछले 2 महीने से लगातार यात्राएं निकाल रही थी, पूरे राज्य में लोगों के बीच जा रही थी, लोगों के बीच जाकर कांग्रेस को वापस राज्य सरकार में लाने का जो एक प्रयास था वो लगातार वो कर रही थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी चाह रही है कि कुमारी शैलजा फिर से अपने उसी फॉर्म में वापस हरियाणा के दंगल में उतरे, और ताकि कांग्रेस को जो इसका एक बेनिफिट है वो वहां पे मिल पाए। जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने बेनिफिट के लिए लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस में भी ये जो अंदरूनी खींचतान है इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता। और अनंत, हमने हमेशा देखा है राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हर तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है। अब अंदर की खबर क्या है? क्या इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी हो सकता है? शैलजा का मन बदल सकता है क्या? जी देखिए, जिस तरह से कुमारी शैलजा के बारे में तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कुमारी शैलजा के बाद भी जितने भी लोग हैं, चाहे जैसे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, जो लोग लगातार, क्योंकि कुमारी शैलजा काफी करीबी रही है सोनिया गांधी के भी, और राहुल गांधी से भी वो काफी करीबी बताई जाती है। तो ऐसे में पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है या पार्टी का जो हाई कमांड है, वो कभी नहीं चाहेगा कि कुमारी शैलजा उनसे दूर जाए। जो बातें, जो डिमांड कुमारी शैलजा ने रखी है, क्योंकि वो चुनाव भी लड़ना चाहती थी, उन्होंने यहाँ तक भी दावा किया था कि एक दलित सीएम क्या नहीं बन सकता है। तो इसमें जब हम लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जब बात अपने इंटरव्यू में उनसे पूछी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर शीर्ष नेतृत्व तो किसी को भी अगर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो वो इसके लिए राजी है और वो इसका सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी में तमाम जो है लोग लगे हुए हैं कि कुमारी शैलजा तो जितनी जल्द से मनाया जाए, मगर वही है कि पॉलिटिक्स में, अगर राजनीति में देखा जाए तो कुछ भी चीजें स्थायी नहीं होती हैं और बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। तो ऐसे में कुमारी शैलजा कब तक मानती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को ही हरियाणा में चुनाव है। 23 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा रहे हैं हरियाणा में अपनी पहली रैली करने के लिए, जब से वहां पे चुनाव अनाउंस हुआ है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कुमारी शैलजा इन आने वाले 2 दिनों में मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि क्या ऑफर नाराजगी दिया जा उनकी अभी सकता है खत्म नहीं आनंद? हुई है। क्या ऑफर मिलेगा शैलजा को मनाने का? और आपने कहा बड़ी करीबी रही है, गांधी फैमिली के करीब रही हैं। हमने तो ऐसे कई लीडर्स देख लिए जो गांधी फैमिली के एकदम क्लोज थे, आज बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो आपको याद ही होगा। जी देखिए, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने जिक्र किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में राहुल गांधी भी कहते थे कि अगर किसी को डायरेक्ट एक्सेस है मेरे साथ, कि अगर वो मेरे कमरे तक आ सकता है तो वो सिंधिया थे, जिनको उन्होंने अपना भाई तक कहा था और उन्हें अपना काफी अच्छा दोस्त भी बताते थे। मगर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ था जब वो पार्टी छोड़कर गए थे। तो ऐसे में, मगर जहां कुमारी शैलजा की हम अगर बात करें तो कुमारी शैलजा ना सिर्फ राहुल गांधी के ही करीब है बल्कि सोनिया गांधी से भी बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें तो उनके पिताजी पिछले 4 बार वो सांसद रह चुके हैं हरियाणा से, और उन्हीं की राजनीतिक विरासत को कुमारी शैलजा आगे लेकर गई हैं। और अगर कुमारी शैलजा लगातार वो जिस तरह से ग्रासरूट पे अपने काम करती हैं, क्योंकि पिछले साल से हमने देखा है, लोकसभा चुनाव के पहले से देखा कि कुमारी शैलजा किस तरह से लगातार ग्रासरूट पे जाकर काम कर रही थी पार्टी के लिए, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रही थी, लोगों को पार्टी के करीब ला रही थी, और उसका इफेक्ट भी दिखा था लोकसभा चुनावों में। किस तरह से पार्टी ने वहां 5 सीटें जीती थी, जबकि पिछले चुनाव में सिर्फ 10 में से 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी, शून्य पे गई थी कांग्रेस। मगर पिछले चुनाव में, इस चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस जीत कर आई। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की एक कंबाइंड लीडरशिप है, यूनाइटेड जो फेस है, तो उसको लाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी की जब सभा होगी हरियाणा में, जो कि पार्टी 1-2 दिन में उसको फाइनलाइज कर देगी, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हो सकती है। तो उसमें अगर वक्त रहते नाराजगी दूर नहीं हुई तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये कांग्रेस भी जानती है, और इसीलिए आलाकमान के जरिए शैलजा को मनाने की कोशिश हो रही है। अगले 2 से 3 दिन डिसाइसिव हो सकते हैं। नजर आप बनाए रखिएगा आनंद। बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों